It takes time to persuade men to do even what is for their own good. Magic happens when you don't give up, even though you want to. The universe always falls in love with a stubborn heart. महाभारत में द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही समझ सकते थे, जो उनके मित्र थे। महाभारत में द्रौपदी के कुछ कार्य या निर्णय के कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। द्रौपदी स्वयंवर के समय पर कर्ण को सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका वध सिर्फ अर्जुन के हाथों ही होगा। इसलिए वे चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही हो। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने के बाद कुंती के कहने पर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यदि द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय पर दुर्योधन वहां आया था। वहां जमीन समझकर पानी में गिरने से अपमानित हुए दुर्योधन जुए के खेल में पांडवों को हराकर द्रौपदी का चीरहरण कर उनका अपमान किया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बनी। इसके बाद द्रौपदी ने पांडवों को युद्ध पर कौरवों पर बदला लेने के लिए उकसाई। चीरहरण के दौरान जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है, उसका क्या सम्मान। कर्ण की इस बात से द्रौपदी को ठेस पहुंची और वह अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजाजी जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। इससे क्रोधित हुए पांडव जीजाजी होने से जयद्रथ का वध ना करते हुए उनके सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां छोड़कर सभी जनता के सामने अपमानित किए। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में कुछ खास भूमिका।